आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो बेटा थोड़ा सा इसके लिए 11th क्लास में जाओ। 11th क्लास में हम सोल प्रोपराइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। तो सबसे पहले उसमें कौन सा अकाउंट बनाते थे बेटा? सबसे पहले हम उसमें कौन सा अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद जो बनाते थे वो बनाते थे बेटा बैलेंस शीट। करेक्ट। क्योंकि सोल प्रोपराइटर में सिंगल ओनर होता था तो पूरा का पूरा प्रॉफिट उस ओनर का होता था, तो इसीलिए हम डायरेक्ट उसका जो प्रॉफिट होता था सोल प्रोपराइटर का वो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके प्लस कर देते थे। लेकिन क्योंकि 12th क्लास में आ गए हम, तो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं। और उस अकाउंट का नाम क्या दिया बेटा हमने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? क्योंकि पार्टनर्स को हमें प्रॉफिट डिवाइड करना है, क्योंकि पार्टनर्स को हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के बाद हम पढ़ेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी पूरा हिसाब किताब है पार्टनर का, जितनी भी अकाउंटिंग है पार्टनर से रिलेटेड, तो हम किस अकाउंट में करेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल में। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और उसके लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो बेसिकली सोल प्रोपराइटर से दो अकाउंट एक्स्ट्रा बनते हैं, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा क्या बेटा? पार्टनर्स कैपिटल। तो सर यहाँ पर एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। तो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहली चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा होता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा बहुत अच्छे से समझना, एक लाइन में कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या पहले समझ लो, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। जस्ट एग्जांपल हमारे पास 10,000 प्रॉफिट है, और किसी एक पार्टनर को मान लेते हैं 12,000 सैलरी देनी है। किसी एक पार्टनर को 12,000 सैलरी देनी है, तो अगर हम इस 10,000 में अगर हम 12,000 सैलरी दे देते हैं तो हम 2,000 रुपीज लॉस में चले जाएंगे। बोलो बच्चा, चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। तो अगर सैलरी मुझे देनी ही देनी है, चाहे मैं लॉस में क्यों ना चला जाऊं, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो देने ही देने होते हैं, चाहे हम लॉस में ही क्यों ना चले जाएं। लेकिन इसके अगेंस्ट होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट 10,000 रुपीज है, और अगर आपको सैलरी देनी है मान लेते हैं 12,000, तो आप 12,000 नहीं देंगे सैलरी, आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही सैलरी देंगे, ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए बेटा? जीरो। आप लॉस में जाके कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एक्सपेंसेस नहीं दे सकते हैं। अगर लॉस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले कुछ भी एक्सपेंस नहीं दिए जाएंगे। मतलब अब थोड़ा सा सम अप करें, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, मान लो कि जो हमें सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में देने हैं, लॉस की कंडीशन में जाके नहीं देना है, या उस एक्सटेंट तक देना है जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा। मतलब जो भी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होंगी उसकी वजह से हम लॉस में नहीं जा सकते। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे आपके पास प्रॉफिट ना हो, आपको वो चार्ज करने ही करने पड़ेंगे। बोलो बच्चा, इतना बात क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है,
अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो याद रखना पार्टनर को जितनी भी सैलरी, जितना भी कमीशन, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तब की बात कर रहे हैं, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सारी चीजें हम क्या मानेंगे, बेटा, वो सारी चीजें हम क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन पार्टनर को दो चीजें और देनी होती हैं, एक होता है रेंट और दूसरा होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों चीजें हम क्या मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो। इसका मतलब पार्टनर को रेंट हम बिजनेस फर्म पार्टनर को रेंट देगा ही देगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 6% मैंने बताया था, अगर स्पेसिफाई नहीं है तो 6% पर एनम देना होता है, तो वो देंगे ही देंगे, चाहे उसकी वजह से लॉस में क्यों ना चले जाए या ऑलरेडी लॉस में हो, तो भी हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे। बोलो बच्चा, इतनी बात क्लियर हो गई? याद रखना, जितनी भी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती हैं, जितनी भी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आके किस अकाउंट में आती बेटा, किस अकाउंट में आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बोलो बच्चा, इतनी बात क्लियर? अच्छा बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो इतनी बात क्लियर हो गई सर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही चीजें आती जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती, मतलब जिनकी वजह से हम लॉस में नहीं जा सकते। अगर प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। तो दूसरी चीज जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो मतलब हमें देना ही देना है, चाहे हम लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, वो सारी चीजें किस में आएंगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो एक चीज ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और ऑफ कोर्स की बात है अगर नेट लॉस है तो हम डेबिट से ट्रांसफर करेंगे। बस एक चीज याद रखना कि ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब, तो सबसे पहले सर हमने नेचर ऑफ द पार्टनरशिप में पढ़ा था कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लीगल और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म अलग अलग है ना। अकाउंटिंग में हम क्या मानेंगे, पार्टनर्स को अलग मानेंगे और फर्म को अलग मानेंगे। तो जस्ट एग्जांपल फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी दी, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है क्योंकि उनका खर्चा हुआ पार्टनर्स को सैलरी देने में। लेकिन पार्टनर के लिए बेटा कि ये क्या है बेटा, पार्टनर के लिए क्या है बेटा, इनकम है। तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर मतलब यहाँ पार्टनर अलग अलग हम क्या करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। इसका मतलब जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड जाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट जाएगा। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है तो ए को देंगे और बी को देंगे, और इनका सम टोटल हम बाहर लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बेटा सैलरी, तो मान लेते हैं सिर्फ बी को सैलरी मिलेगी। तो अच्छा, यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आएगा। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है वो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो अभी के लिए आप एस करंट अकाउंट लिख लीजिए या कैपिटल अकाउंट ही लिख लीजिए, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। फिर आ जाते हैं सैलरी, मान लेते हैं बी को अकेले मिले। फिर आ जाते हैं कमीशन, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, मान लो ए को मिला। और अगर कुछ पैसे हमें रिजर्व में डालना चाहते हैं तो टू रिजर्व करके हम ट्रांसफर करेंगे। और बिजनेस के लिए पार्टनर से सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम होती है, उसको बोलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए और बी, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। फिर आ जाते हैं हम क्या करेंगे, लास्ट में हम करेंगे टोटल। जैसे हम टोटल करते हैं वैसे हम क्या करेंगे बेटा, टोटल।
और अगर जैसे लेजर में कैरी डाउन करते थे, और अगर इस साइड डेबिट साइड कम आया तो हम उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस बचता है, यहाँ कैरी डाउन बचता है, तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखेंगे बेटा, ए कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखेंगे बेटा, बी कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा, कुछ डाउट? गुड, तो चलो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलो तो बच्चा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, देखो जरा। राधा एंड रमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द देम is rupees 50,000 and 20,000 respectively. Radha was given a salary of 10,000 and Raman was given 7,000 per annum. Radha advanced a loan 20,000 to the firm without any agreement to the rate of interest in the deed, while rate of interest of capital was mentioned 6% per annum. Profit for the year ended 29,400. Prepare P&L appropriation account for the year ended 31 March 2023. तो बच्चा बोलो, इतना समझ में आया? राधा और रमन पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट रेशियो 5:2 था, उन्होंने 50,000 और 20,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, और उनको हम लोगों ने 10,000 एंड 7,000 सैलरी देनी है पर एनम, और राधा ने हमें लोन दिया 20,000। चलो, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेसिफाई नहीं होता है तो कितने परसेंट देते बेटा? वेरी गुड, 6% पर एनम। अगर स्पेसिफाई नहीं होता, अच्छा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती? वेरी गुड, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट में आएगा? किस अकाउंट में आएगा बेटा? किस अकाउंट में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 29,400। लेकिन सबसे पहले इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमें माइनस करना होगा, जो 6% है। क्यों माइनस करना होगा? क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं है। ये कहाँ का हिस्सा है बेटा? ये कहाँ का हिस्सा है बेटा? P&L अकाउंट का। तो इसीलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें तो 20,000 का 6%, तो 20,000 का 6% कितना आता है बेटा? 20,000 का 6%, तो 10,000 का 6, 1200 ना। 20,000 का 6% तो कितना हो जाएगा बेटा? 1200। तो अगर हम 1200 माइनस करते हैं तो ये बचता है 28,200। तो जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 28,200। हमने क्यों माइनस किया? क्यों? जो भी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी वो सिर्फ हम नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें शो नहीं करनी है, उसको शो कहाँ करना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले उन्होंने बोला उनकी 50,000 और 20,000 कैपिटल है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना है, तो हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कौन कौन आएगा बेटा? राधा और रमन। तो सबसे पहले राधा और रमन, तो 50,000 का कितना परसेंट देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%। तो 50,000 का 6% अगर हम निकालेंगे तो 3,000 निकलेगा, और रमन का 20,000 का 6% निकालेंगे तो 1200 निकलेगा। तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 4,200। उसके बाद उन्होंने बोला पार्टनर को सैलरी देनी है, तो 2 सैलरी दे दो। तो चलो ठीक है, राधा को कितनी देनी है और रमन को कितनी देनी है? तो राधा को सैलरी देनी है 10,000 पर एनम, तो पूरे ईयर की हो गई 10,000। रमन को सैलरी कितनी देनी है बेटा? 7,000 पर एनम, तो 7,000 हो गए। तो टोटल बाहर आ गया बेटा 17,000, है ना। और कुछ दिया हुआ है क्या? और कुछ दिया हुआ है क्या? कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बेटा? बैलेंस करेंगे। तो मैंने बोला सबसे पहले टोटल लिखो, तो 28,200
और जो ज्यादा बैलेंस है यही है 28,200, और यहाँ पर जो डिफरेंस बचता है उस डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, अगर डेबिट से डिफरेंस बचता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। वेरी गुड। तो कौन कौन आएगा बेटा, राधा, राधा और रमन। तो राधा और रमन, तो डिफरेंस कितना बच रहा है बेटा, डिफरेंस कितना बच रहा है बेटा, 28,000 में से 17 प्लस 4200 माइनस करो, डिफरेंस कितना बच रहा है बेटा, डिफरेंस कितना बच रहा है, माइनस करो बेटा, डिफरेंस कितना बच रहा है, 4200 प्लस 28,200 माइनस 17,000 माइनस 4200, तो डिफरेंस बच रहा है बेटा 7,000। कितना बच रहा है बेटा, 7,000। और इस 7,000 को किस प्रॉफिट रेशियो बांटना है, 5:2 में। तो 7,000 को अगर 5:2 में बांटेंगे तो 5,000 और कितना आएगा बेटा, 2,000। अच्छा, किसी बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, सर हमने 5,000 और 2,000 कैसे लिख दिया। तो बेटा रेशियो में बांटना सीख लो। देखो सबसे पहले जैसे यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है बेटा, कौन कौन पार्टनर है बेटा, राधा और कौन बेटा, कौन है बेटा, रमन। इनका जो प्रॉफिट रेशियो है, इनका जो प्रॉफिट रेशियो है बेटा, वो क्या है बेटा, 5:2। क्या है बेटा, 5:2। अच्छे से समझना, इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो है बेटा 5:2। तो अगर मुझे राधा का शेयर निकालना है तो 7,000 में से तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे राधा का शेयर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 7,000 लिखूंगा इनटू ऊपर उसका शेयर, ऊपर राधा का कितना है 5, और नीचे में दोनों का शेयर 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 7। तो 7 से कट जाएगा तो ये 1,000, 1,000 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, 5,000। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बोलो समझ आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर बेटा। ऐसे ही अगर हम रमन का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 7,000 इंटू रमन का शेयर कितना है बेटा 2, अपॉन में दोनों का प्लस करके 7, तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, 2,000। बोलो बेटा क्लियर, बोलो बच्चा क्लियर, यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन में कुछ डाउट, वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो बच्चा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो जरा स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, लिखा है Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in a ratio of 3:2. Ram being a non-working partner contribute 20 lakh as his capital, and Shyam being a working party gets a salary of 8,000 per month. As a partnership deed, interest is paid 8% per annum and salary is allowed. Profit for the year ended 31 March 2023 were 80,000. Show the distribution of प्रॉफिट एंड लॉस एंड। तो चलो तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि राम और श्याम जो है दो पार्टनर हैं, राम नॉन वर्किंग पार्टनर तो उसने 20 लाख रुपीज एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, और श्याम एज अ वर्किंग पार्टनर उनको 8,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड 8% पर एनम, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ 80,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और 80,000 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट है। फिर हमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम। तो राम को अगर हम 20 लाख का अगर हम कितना परसेंट बेटा 8% निकालते हैं, तो ये निकलता है 1,60,000। और अगर हम सैलरी देते हैं किसको बेटा, श्याम को, तो सैलरी देने के बाद जो 8,000 पर मंथ, तो आ जाती है सैलरी बेटा कितनी, 96,000। तो लेकिन यहाँ देखो बेटा जो सैलरी, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम 1,60,000 देते हैं और सैलरी अगर हम 96,000 देते हैं, लेकिन हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है, हम तो लॉस में चले जाएंगे। बोलो बेटा चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब हम इनकी वजह से हम लॉस में
इनकी वजह से हम लॉस में नहीं जा सकते। तो अब इस कंडीशन में लॉस में नहीं जा सकते, तो सर मुझे बताइए कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बेटा रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, रेशियो निकालते हैं। मतलब 80,000 वैसे अगर यहाँ प्रॉफिट बचता है तो जो रेशियो दिया होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इन केस अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होता कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या जो भी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है हम उनको दे पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है उन सारे एक्सपेंसेस के रेशियो में नेट प्रॉफिट क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम इनका 1,60,000 का रेशियो निकाले, 1,60,000 इज टू 96,000 का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 30 से 30 कैंसिल, है ना। 96 तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा रेशियो, 5:3। कितना आ जाएगा बेटा रेशियो, कितना आ जाएगा बेटा रेशियो, 5:3। तो हम जो नेट प्रॉफिट है उसको 5:3 रेशियो में बांटेंगे। तो अगर अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया रेशियो में कैसे बांटना है, तो अगर हम 80,000 को 5:3 में बांटते हैं तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 की जगह कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, 50,000। और अगर हम 80,000 को 3/8 करते हैं तो 96,000 की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 96,000 की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 30,000। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो उस कंडीशन में लॉस में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते कि ये दोनों चीजें, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। तो हम लॉस में जाके उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर जो एक्सपेंस का रेशियो होगा, जैसे इस कंडीशन में 1,60,000 और 96 को अगर हम काटते हैं तो 5:3 आता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंस के रेशियो में क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलो बच्चा क्लियर हुआ, बोलो बच्चा क्लियर हुआ। चलो वेरी गुड। चलो तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नीचे पीडीएफ डली हुई है, वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, तो वो आप करेंगे, है ना। और कुछ डाउट है तो फिर कमेंट में मुझसे पूछेंगे। थैंक यू बच्चा।